मित्रों, आइए जानते हैं रेगर समाज की कुलदेवी के बारे में। आखिर कौन है रेगर समाज की कुलदेवी? वेद पुराण और शास्त्रों में ये बताया गया है कि कुलदेवी वही हैं जिसकी पूजा पितृ पूजा के बाद हो। हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले पितृ पूजा और फिर उसके बाद कुलदेवी की पूजा का विधान है। हमारे रेगर समाज के अंदर सबसे पहले पितृ पूजा के बाद 7 टिकिया लगाने का विधान है, जिसमें से सबसे पहले सिंदूर की होती है, उसके बाद काजल की होती है और फिर उसके बाद मेहंदी की होती है। ये माता के स्वरूप को दर्शाता है। इन टिक्कियों का अर्थ ये है कि सिंदूर जो माताजी की मांग को दर्शाता है, काजल जो माताजी की आंखों को दर्शाता है और मेहंदी जो माताजी के हाथों को और चरणों को दर्शाता है। ये टिकिया हमारा पूरा रेगर समाज लगाता है। पितृपूजा के बाद चाहे आप पंजाब जाइए, चाहे मारवाड़, चाहे दिल्ली या फिर महाराष्ट्र, हर जगह का रेगर पितृपूजा के बाद में ये 7 टिकिया को लगाता है, जो कि माँ सातों बहनों को दर्शाती हैं, जिनको हम लोग अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे कि माँ बायोसा, बीजासन, माँ खोड़ियार, माँ आवड़ माँ, महामाया, जोगमाया, जोगणिया। माँ के बहुत से नाम हैं। अभी आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या पूरे रेगर समाज की कुलदेवी एक ही है? पूरे रेगर समाज से कुलदेवी एक इसीलिए है क्योंकि रेगर एक जाति नहीं है, रेगर एक संघ है। संघ का मतलब यह होता है कि एक प्रकार के लोग जो कि झुंड बनाकर रहते हों और इस झुंड में ऊंच नीच की भावना ना हो। इसीलिए आज भी हमारे समाज के अंदर में ऊंचे और नीचे की भावना नहीं है। सभी लोग एक दूसरे को एक समान ही मानते हैं। और हमारे भारत देश के अंदर संघ बहुत कम है, जिसमें से हमारे अलावा भी और संघ है, पर उसमें से एक है चारण समाज। इस समाज की भी कुलदेवी बस एक ही है, जो कि है करनी माता। पूरा ही चारण समाज सिर्फ करनी माता की ही पूजा करता है और उन्हीं को ही अपने कुलदेवी मानता है। उसी प्रकार रेगर समाज भी एक संघ है और इस पूरे संघ की कुलदेवी भी एक ही है, जो कि है माँ सातू बहना।